सुबह के हो गए हैं 6:30 बजे और धुंध ये देखिए कैसे पड़ी हुई है। रख देना, अभी तो पानी में भीजना नहीं। शर्ट के बटन बंद कर। पक्षित पक्षित, मैं फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अभी तो नहीं भीजना, जाकर ना रखती हूँ, अदरवाइज ये नहीं तो गला था नहीं पिटाई होगी। तो ऊपर का झाड़ू पोछा मैंने सुबह उठते ही कर दिया था। मैंने फिर से वही रूटीन शुरू कर दिया है, उठते ही ऊपर का झाड़ू पोछा करना और फिर नीचे के काम करना। तो कुछ कपड़े धुल गए हैं, कुछ अभी धुल रहे हैं। झाड़ू पोछा नहीं किया है, बाहर के आंगन के जो काम थे, चूल्हे पे झाड़ू लगाना, चूल्हे की पुताई करना, वो सब काम मैंने कर दिए हैं। अभी बस मैं नहाऊंगी, नहा के धूप बत्ती करने के बाद फिर खाना बना के किचन साफ करके फिर झाड़ू पोछा करूँगी। और आज है फाग, तो फाग कल होली थी, तो होली के दिन यहाँ इतनी खास कुछ होता नहीं, पर आज फाग है तो आज यहाँ पे सब बच्चे बड़े सब फाग ही खेलेंगे। कई मतलब जो कुनबे होते हैं ना गाँव में, कई जगह बहुत अच्छे से खेला जाता है, पर हमारी साइड बहुत कम खेला जाता है, इतना नहीं खेला जाता। बट फिर भी कुछ नहीं पता होता। लास्ट टाइम मैं, मेरी जेठानी, मेरा देवर, मेरे हस्बैंड, हम पाँचों बहुत ज़्यादा खेले थे। और जब रात हो गई थी, सबने बंद कर दिया था खेलना, तब हमने शुरू किया था। आई होप इस टाइम कुछ वैसा ना हो, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से मटिया मेल किया था हमारा। तो चलिए, और मौसम बहुत प्यारा हुआ है, धुंध कोहरा धुआं सा हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये पेड़ है ना, इसके पीछे भी ये देखिए कुछ मतलब ऐसे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल धुआं। और सुबह नहीं थी इतनी धुंध, पर हल्की हल्की थी। अभी ना ये इसीलिए हुई पड़ी है क्योंकि अभी खेतों को पानी देना शुरू कर दिया है और मेरे पौधों को टाइम मिल ही नहीं रहा कि मैं इनको थोड़ा सा मैनेज करूं। कल या परसों फिर मैं देखती हूँ जो ये पौधा है इसको भी, और जो ये दोपहर खिड़ी के पौधे होते हैं ना उनको भी, उन सब को मुझे सेट करना है। ठीक है, तो चलिए। और आज है फाग, तो मैंने भी अपनी पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ जी को दीपक सामने मतलब दीपक जलाऊंगी और उनको गुलाल भी लगाऊंगी। तो जो त्यौहार होता है तो भगवान जी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे सभी कुछ उन्होंने दिया है, उन्हीं का है, पर चलिए थोड़ी सी जो अपने रिचुअल्स हैं हमें वो भी कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूध से, इनको गाय के दूध से स्नान कराती हूँ और फिर शुद्ध जल से मतलब पानी से स्नान करवाती हूँ। और अब दीपक जला दूँगी क्योंकि आज है फाग, त्यौहार है, तो त्यौहार के दिन मैं दीपक लगाती हूँ। और यहाँ तिलक कर दूँगी मैं सफ़ेद चंदन से, पीले चंदन से, और फिर उनको लगाऊंगी गुलाल। और फिर जो मंदिर का पूजा पाठ है वहाँ पे वो शुरू करूँगी। बस 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 बस। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी फाग, हैप्पी फाग। आप लोग सब इतने अच्छे बोल रहे हैं। आओ बख्शित, आप हमेशा ना, रुको रुको, पकड़ो। थैंक you so much. Have a safe Holi. Have a happy Holi. Have a good fag. Good fag. Happy fag. हमारी होली भी होती है भाई, हमारा होता है fag. Color. Don't touch. Color मैंने तो लगा दिया। No. बस
किचन के काम कंप्लीट करने के बाद फिर बस अभी झाड़ू पोछा बाकी है। एक तो मन था कि आज मैं पोछा लगा दूँ, दूसरा था कि मत नहीं लगाऊं, क्योंकि फिर रंग डाल देते हैं या भीगे हुए अंदर आते हैं तो सेम वही बात हो जाती है। पर फिर सोचा कि देखो लगाना तो पड़ेगा, अदरवाइज़ सोचेंगे कि काम चोर है। तो मुझे ऐसी खुद से ही फीलिंग आती रहती है, तो फिर मैंने लगा ही दिया था। और मेरे पास कंटिन्यूसली एक रिक्वेस्ट आ रही है कि बैठ कर झाड़ू पोछा करके दिखाओ। देखो मुझे सर्वाइकल और मेरे 2 सिजेरियन हुए हैं, मैंने पहले भी बताया है, और मैं बैठ के झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। इसी के कारण मैं खुद से ये मॉप वगैरह लेके आई थी, ठीक है। तो मैं बैठ के झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। मैं अपना ऊपर रूम है मेरा, वहाँ भी मैं इक्का दुक्का दिन ही बैठ के पोछा लगाती हूँ। मैं बैठ के झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। तो और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आपकी रिक्वेस्ट क्यों ऐसे बार बार आ रही है। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, तो आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें कि क्यों मैं बैठ के झाड़ू पोछा करूँ, ठीक है। टाइम पूरा 10 बज गया और मैं फ्री हूँ। फ्री क्या, बस अभी दोपहर का खाना बना दूँगी थोड़ी देर रुक के। और मुझे आज हस्बैंड के ये कपड़े जो सर्दियों के हैं सब पैक करके रखने हैं। ये तो फुल है, अब ये रखना है और ये रखनी है, पर रखूँ कहाँ, जगह तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ ऊपर वाले पोर्शन में सर्दियों का ये माल पूरा इकट्ठा कर देती हूँ और नीचे पोर्शन में उनके कपड़े रख देती हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। और गली में जो हल्ला मचा हुआ है ना भाई, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे खेल रहे हैं ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए। चलिए, पक्ष पर्व गए हैं, जो उनके ट्यूशन टीचर है ना, तो वहाँ पे वो खेलने के लिए गए हैं। और प्रतीक, पक्ष पर्व तीनों गए हैं। तो मैं अभी बस खाना बना दूँगी और फिर मुझे कंघी भी करनी है और थोड़े से फ़ोन के काम है वो कर लेती हूँ। रोटी मैंने बना दी है, तो अब सोच रही हूँ मैं कि मटर या मट्ठी बना देती हूँ। फाग का त्यौहार है तो कुछ अच्छा सा तो बनता है। बच्चे हालांकि नहीं हैं यहाँ पे। और ये देखो, महाशय अपना फ़ोन भी यहीं पे छोड़ के चले गए। चलो, हाँ तो बस अभी मैं आटा लगा लेती हूँ और जब वो अच्छे से सेट हो जाएगा तब बना दूँगी मटर। और आटा लगा के फिर ये काम सेट करूँगी। इसी ये है, काम भी चलता रहेगा और जो ऊपर के बैकग्राउंड के काम है वो भी साथ ही साथ चलते रहेंगे। और वैसे भी मटर का आटा सबको ही लगाना आता है। मैदा लो, मैदे में तेल डालो या रिफाइंड ऑयल, देसी घी, जो भी आप डालते हो वो डालो, नमक डालो, अजवाइन डालो, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, डालते हो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खस्ता चाहिए। तो खस्ते में फूलने का क्या काम, तो ना डाले तो ही ज़्यादा अच्छा है। और इसे बस लगा दे पानी से और उसको रेस्ट के लिए छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए। और फिर बनाएंगे हम मट्ठी या मटर, ठीक है। इसके बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने फिर मुझे गुलाल से लबालब कर दिया और फिर मैंने इनको भी लगाया। ये देखिए, तो बिल्कुल इनकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही। फिर मेरी सास बैठी कमांड दे रही थी कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो फिर मैंने उनको भी कलर लगाया। मैं कहा आप क्यों बैठे हो फिर ऐसे कमांड दे रहे हो। और ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं जो होली खेल रहे हैं, तो उसने मुझे एक क्लिप सेंड करी थी। तो गाँव में फाग मनाया जाता है, वैसे तो बोलते आप होली ही है, पर हम नेक्स्ट डे खेलते हैं जिस दिन होली होती है। जैसे बरसाना में भी 2 होली होती है, लठमार होली, लड्डू होली, बरसाने वाली होली, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ फाग मनाया जाता है। और ये फिर शाम का टाइम, शाम का नहीं, चाय का टाइम होता है, जब 3 बजे के आसपास का टाइम है, 2:30 बजे होंगे। तो होली खेलने के बाद
तो अब मैं नहाई दोबारा से, बच्चे भी नहाए, सब नहा लिए, दोबारा से कपड़े चेंज कर लिए, फिर खाना खाया बच्चों ने भी, मैंने भी। और अब चाय बनी थी, मैंने चाय बनाई थी और आटा मैंने मटर का लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे मट्ठी के जैसा आटा लगाया था मैंने, पर मट्ठी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आटा लगाया था क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं बनाने वाली थी, सिर्फ इतने बनाने वाली थी कि चाय के साथ ही खा सकें। तो यहाँ मैंने अजवाइन, नमक और अच्छा देसी घी डाल के इसको मैंने मोयन दिया था। तो ये बिल्कुल खस्ता थे क्योंकि इनके अंदर घी काफ़ी मात्रा में था, और जितना घी ज़्यादा होगा तो उतने ही ये क्रंची और खस्ता बनेंगे। तो बस मैंने फटाफट से फिर मटर भी, देखिए मैंने मतलब जो फ्राई पैन होता है उसी के अंदर मैंने बनाना शुरू किया। मट्ठी भी आप इसके बना सकते हैं, पर मट्ठी में टाइम लगता है, इसीलिए फिर मैंने ये सब किया। और फाग जब हम खेले, मैं, मेरी जेठानियाँ और मेरी एक मासी सास है वो भी खेली, मैंने उनको कलर लगाया तो उन्होंने मेरे ऊपर काला तेल डाल दिया, और काला तेल मेरे बालों से छूट ही नहीं रहा, अब तक नहीं छूट रहा। फाग को 2 दिन हो गए, अब तक उसका जो मॉइस्चराइज़र या चिकनापन है मेरे बालों में अभी भी है। और चलिए धीरे धीरे वो छूट जाएगा। होता है होली पे कोई अपनी तरफ से कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हम गांव वाले हैं, हम तो गोबर भी लगा देते हैं। और टाइम हो गया 4:13 और बाहर हो गया बिल्कुल बारिश का मौसम। और इनकी पीठ पर भी गोबर लगा हुआ है। और आज मैं बनाऊंगी सादा सिंपल शिमला मिर्च। तो अभी इनको चाय दे देती हूँ, ये आप आए हैं सांस खेलने लगे थे, तो अभी इनको दे देती हूँ चाय और मैं शिमला मिर्च कट करती हूँ। अगर लाइट चली गई तो ये दूध है जो जमाना है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो दूध गर्म होने के लिए दे दी। मियाँ आ गया। और शाम को ये देखिए कितने बादल, घने बादल आ गए हैं, और मटर बहुत खस्ता बने थे। और अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो जी बाहर तो हो रही है हल्की हल्की बारिश, पूरी भी नहीं हो रही बट छींटा चला हुआ है। और फिर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है तो कुकर में बना देती हूँ, पर खुली बना देती हूँ, सीटी नहीं लगवाऊँगी क्योंकि फिर गंदी हो जाएगी। ऐसे सूखी सादा शिमला मिर्च बनाएंगे आज, ठीक है। और मेरी आंखें ना रड़क रही हैं ऐसे, जैसे कुछ या तो नींद की वजह से हो जाता है या फिर कुछ चला जाता है आंखों में ऐसे। चलिए, वैसे ज़्यादातर सब्ज़ी मैं शिमला मिर्च की वैसे फ्राई करके थोड़ा सा उस टाइप से बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा वैसे ही पसंद है, पर ऐसे भी खा लेते हैं लंबे लंबे प्याज डाल के। फिर काफ़ी मात्रा में प्याज डालने पड़ते हैं, बट मैं कुकर में बना रही थी और प्याज भी थोड़े थे घर पे, तो फिर बाहर बारिश हो रही थी, इसी के कारण मैंने कुकर में बनाई। अदरवाइज़ मैं इस सब्ज़ी को चूल्हे पे ही बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और मेरा मन भी चूल्हे पे बनाने का था सच कहूँ, पर बारिश के रिस्क को देखते हुए ना फिर मैंने सोचा कि चलो कुकर में ही बना देते हैं। और फिर हुआ क्या, बारिश तब तो मतलब लगी हुई थी कि हाँ बारिश होगी, और जब मैंने ये सब्ज़ी बना दी तब बारिश हट गई, नहीं हुई, और फिर मैंने रोटियां चूल्हे पे ही बनाई। पर चलिए, भगवान के आगे किसकी चलती है ना। और यहाँ पे मैंने डाल लिया है सरसों का तेल। ये सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल है, और ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग में हम ऐसे ही बनाते थे, अब तो मतलब कई सालों से मतलब हम कई तरीके से हम बना लेते हैं, जैसे फ्राई करके बना लेते हैं या ग्रेवी वाली बना लेते हैं, पनीर वाली बना लेते हैं, अपना अपना मतलब तरीका हो जाता है। जब जैसी खाने का मन होता है वैसे ही बना लेते हैं। और यहाँ फिर साथ ही कुछ बर्तन थे, वो मैं साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी। तेल जब तक गर्म हो रहा है, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी और बीच में फिर बंद भी कर दिया था। और चलिए सब्ज़ी बनाना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे और फिर उसमें डालूँगी मैं प्याज, और प्याज डालने के बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दूँगी। बिल्कुल सिंपल सादा सिंपल शिमला मिर्च हम ऐसे ही बनाते हैं, और गांव में सब ऐसे ही मतलब सादा शिमला मिर्च जो बनती है तो ऐसी ही बनती है। और शुरू में जब मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई शादी के बाद, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर मिर्च डलती है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई थी। ऐसा नहीं है कि हम
ले नहीं सकती थी कि मैं मेरे मायके वालों की इतनी वो भी नहीं है कि शिमला मिर्च नहीं ले सकते। मेरी ताई के घर बनती थी पर हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी ये सब्ज़ी बिल्कुल भी। अभी भी मेरे घर में बहुत कम खाई जाती है, अगर खाई जाती है तो कढ़ाई पनीर होता है ना, तो वो उस टाइप खाई जाती है, वैसे नहीं खाई जाती। सादा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और जब फिर मेरी शादी हुई थी तो यहाँ पे खाते थे। तो मेरी मम्मी जब मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए जाते थे या फिर कभी मेरे मायके जाते थे तो इनके लिए फिर बनती थी ये सब्ज़ी, क्योंकि उनको पता था कि वो शिमला मिर्च खाते हैं तो वो बनाते थे। और अब तो मतलब कढ़ाई पनीर टाइप ऐसे बना लेते हैं। और यहाँ पे मुझे ये था कि मैं ना बारीक बारीक काट के इस डब्बे के अंदर स्टोर करके रख दूँगी ताकि अगर कुछ फिर बनाना पड़े। पर फिर मुझे लगा कि इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा चले जाएगा, मैं एज़ इट इज़ पीस उठा के इस बॉक्स को बंद करके अच्छे से इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तो ये फ्रेश बनी रहेगी। और तब तक मीनवाइल हमारा जो प्याज था वो भी पक चुका था। इसके अंदर हल्दी मैंने डाल दी थी, हल्दी भी पक चुकी है। अब डाल दिया है मैंने इसमें टमाटर, और टमाटर में नमक वगैरह डाल के अब इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मसाला अच्छे से इनके ऊपर लग जाए। और ये पानी छोड़ती हैं शिमला मिर्च होती है। अगर चूल्हे पे होती तो ये बिल्कुल सूखी बनती, क्योंकि चूल्हे पे खुली खुली सी पकती रहती है ना। वैसे इसमें भी मैंने खुला ही पकाया था, काफ़ी कोशिश करी पानी इनका सूख जाए, और कुछ हद तक सूख भी गया था, पर फिर भी मुझे लगता है ये पानी छोड़ती ही रहती है। तो बस अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स, सारा मसाला अच्छे से पक जाए, टमाटर गल जाए, ग्रेवी टाइप मसाला बन जाए। और ये देखिए। और हाँ, तो मेरे ताई के घर बनती थी शिमला मिर्च, पर हम नहीं खाते थे और इसीलिए हम लेते भी नहीं थे। भिंडी हुई, शिमला मिर्च हुई। अभी तो बहुत चेंजेस हो गए, जैसे जैसे बड़े होते गए, इधर उधर थोड़ा खाना शुरू किया तब से मतलब। और एक होती है अरबी की सब्ज़ी, वो भी हम नहीं खाते, मैं बिल्कुल नहीं खाती, और मेरे मायके में भी नहीं वो खाई जाती। बहुत पता नहीं, अभी तो मैंने कभी नहीं देखी भाई। और बस फिर सब्ज़ी बना के आटा लगा के मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। तो मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, सर्दियों के उठा के रखने थे। हम बच्चे और मम्मा, मतलब मेरे और मेरे बच्चों के तो मैंने उठा के रख दिए थे एक ही साथ। अब इनकी बारी है, इनके कपड़े भी उठा के मैंने, जो सर्दियों के कपड़े थे वो भी सबसे ऊपर पोर्शन है तो उसके अंदर मैंने सारे सर्दियों के कपड़े इनके रख दिए हैं। और जो ये इनकी नई शर्ट कुर्ता पजामा थे वो इस तरह से पीछे लगा के रख दूँगी। ऊपर हैंगर था बट अब उसके अंदर मैंने कपड़े स्टोर कर दिए। अदरवाइज़ इन 4-5 शर्ट के लिए ना बहुत सारी जगह वहाँ खाली करनी पड़ती है, तो ये भी नीचे ही ऐसे ही रख दूँगी। और फिर जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो बास्केट में, टी शर्ट आ जाएंगी और जीन्स की पैंट वगैरह जो भी होती हैं, क्योंकि जेंट्स के कपड़े कम ही होते हैं। इनकी पैंट होती है, टी शर्ट होती है, हमारे साथ में दुपट्टे होते हैं और शलवार भी 3-3 मीटर की होती है, तो काफ़ी स्पेस लेती है। तो यहाँ पे इनका सामान कर दूँगी एडजस्ट। और बाल आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि मेरे बाल गीले हैं, मेरे बाल गीले नहीं है, इनमें तेल पड़ा हुआ, काला तेल। तो ऐसा ही होता है भाई, गाँव की होली तो ऐसी ही होती है, चीकड़, गोबर, तेल, ये वो। पर हाँ, हम इतने गंदे तरीके से भी नहीं खेलते कि गोबर वगैरह, पर जब ज़्यादा मतलब चैलेंज हो जाते हैं ना तब वो भी खोल देते हैं पर फिर नहा के अच्छे से सब कुछ निकल भी जाता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि गंदे डर्टी लोग ये वो, तो भाई कुछ भी लगा लो, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि हमें पता है हम साफ़ कर लेते हैं और अच्छे से नहा धो के वैसे ही हो जाते हैं जेंटलमैन, जेंटल वूमेन, जो भी आप बोलो, है ना। और चलिए ये देखिए, अलमारी भी हमारी हो गई है सेट। तो ऐसे ऐसे देखिए, इनकी डेली यूज़ की पैंट वगैरह यहाँ रखती हैं, और बास्केट में आ गई इनकी टी शर्ट। तो हो गई है इनकी भी अलमारी पूरी तरह सेट। और बस अब इसको कर देते हैं बंद, और रूम की तरफ देखते हैं, उसकी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। और ये कर रही है पेपर की तैयारी। तो जी टाइम हो गया है, कितने बज गए भाई, 7:30 का टाइम हो गया। खाना हमने अभी खाया, मेरे हस्बैंड अभी आए थे तो खाना खा लिया है। और रोटी बाहर चूल्हे पे बनाई थी क्योंकि बारिश तब रुक चुकी थी, पर अभी बारिश आई हुई है और बादल गरज रहे हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं राम गरज रहा है, बिजली गरज रही है, राम गरज रहा है। तो बादल बहुत ज़ोर से बिजली गरज रही है। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, काफ़ी टाइम बाद सिंपल सादा शिमला मिर्च खाई है। तो दिखाती हूँ आपको, बस अभी मेरे थोड़े बर्तन हैं और किचन साफ़ करके फिर चलते हैं ऊपर। तो
तो सारा काम हो चुका है, बस अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी और सब्ज़ी डाल दूँगी मैं इस बर्तन के अंदर। कुकर साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मुझे बहुत जल्दी रहती है कुकर, कढ़ाई, पतीली इनको साफ़ करने की, पर आज मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने क्यों नहीं कहा। हाँ, जब ये सब्ज़ी बन रही थी तब मैं। और ये देखिए ऐसी बनी है हमारी सादा शिमला मिर्च, जो कि बहुत टेस्टी थी, पर मैं इसे बहुत कम खाती हूँ क्योंकि इससे मुझे थोड़ी एसिड प्रॉब्लम हो जाती है। जिस तरह लगे जो बादल फट गया इतने तेज कभी भी नहीं देखे मैंने तो, इतना तेज मीह। इतनी तेज़ बारिश मैंने सच में पहले कभी नहीं देखी। अभी हाल फिलहाल तो देखो, अभी देखिए मुझे ध्यान भी नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी तेज़ बारिश देखी है, कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है एकदम से, और फिर से नॉर्मल बारिश आ गई थी और पूरी रात होती रही बारिश, जाती रही, होती रही, जाती रही। और बस अब किचन कर दूंगी साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद किचन वगैरह साफ़ करके बस फिर अपने रूम में जाएंगे, और जब तक बारिश थोड़ी कम हो गई थी। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे। आपकी होली वाग कैसी रही ये भी ज़रूर बताना।